कहानी की शुरुआत एथन और एमा से होती है। दोनों एक कार में बैठे हैं और घबराए हुए हैं। रेडियो पर खबर चल रही है कि एक खतरनाक वायरस फैल रहा है और लोग सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दे रहे हैं। एथन और एमा आपस में बात करते हैं कि उन्हें कहां जाना चाहिए। तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एथन की आंख खुलती है। उसे लगता है कि काफी कुछ बदल चुका है। वह कार के बाहर निकलता है और खून के निशान देखता है जो शायद एमा के हैं। वह एमा को पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आसपास का माहौल डरावना है। सड़कें खाली हैं, घर टूटे हुए हैं और कई गाड़ियां बर्बाद पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हो चुका है। छतों पर मदद के लिए लिखे संदेश दिखते हैं और दूर एक बड़ा हवाई जहाज पहाड़ी से टकराया हुआ नजर आता है। एथन को एक ट्रक आता दिखता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। ट्रक में बैठे आदमी के पास बंदूक होती है। वह एथन से पूछता है कि क्या वह रास्ता भटक गया है। एथन कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है और वह वहीं होश में आया है। ये सुनते ही आदमी उस पर बंदूक तान देता है। तभी कहीं और से गोली चलती है और वह आदमी निशाना चूक जाता है। एथन दीवार के पीछे छिप जाता है। ट्रक वाले और दूसरे आदमी के बीच गोलीबारी होती है और दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद एक महिला सामने आती है। उसका नाम में है। वह एथन से कहती है कि अकेले रहना ठीक नहीं है। एथन उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उसे किसी काम में मदद करने को कहती है। जैसे ही वे एक लाश को हटाने की कोशिश करते हैं, एथन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उसे लगता है कि उसे ट्रक में ले जाया जा रहा है। उसे एमा का सपना आता है जिसमें कोई उसे घसीट कर ले जा रहा है। एथन होश में आता है और खुद को एक घर में पाता है। वह एमा को पुकारता है। रसोई में उसे फिर में मिलती है। वह उससे पूछती है कि उसे क्या याद है। एथन को बस इतना याद आता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ किसी सुरक्षित जगह जा रहा था। दीवार पर लगी खबरों से उसे पता चलता है कि दुनिया बदल चुकी है। मैं बताती है कि यह सब बहुत पहले हुआ था और लोग कहते हैं कि प्रकृति ने इंसानों को खत्म करने का फैसला किया। बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। मैं बाहर जाती है और एथन को कुछ भी छूने से मना करती है, लेकिन एथन बाहर निकल जाता है। वह एक खेत देखता है और पास ही एक अजीब सी खोपड़ी देखता है जिसमें मकड़ी के जाले हैं और वह हिल रही है। मैं कहती है कि वह बस मर्तल है और उसे पास न जाने की सलाह देती है। एथन पुराने सोलर पैनल देखता है और उनकी खराबी ठीक कर देता है, लेकिन फिर से चक्कर आने लगता है। मैं खाने के लिए मरा हुआ जानवर दिखाती है। घर में वह दरवाजे बंद करती है और एथन को चेतावनी देती है कि हर जगह जाल लगे हैं। वह अचानक बंदूक निकालती है और फिर एथन के हाथ में दे देती है। वह ट्रिगर दबाने से मना कर देता है। मैं खुश होकर कहती है कि उसने सही फैसला लिया। खाने के बाद एथन जाना चाहता है क्योंकि उसे एमा को ढूंढना है। मैं कहती है कि पहले उसे मदद करनी होगी। वह साइकिल चलाकर बिजली बनाता है और मैं संगीत चलाकर नाचने को कहती है। एथन असहज हो जाता है। साफ दिखता है कि मैं बहुत अकेली है। आखिर वह उसे रात भर रुकने को कहती है और अगली सुबह एमा को ढूंढने में मदद का वादा करती है। रात में एथन को एमा की याद आती है। उसे याद आता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उन्हें झील के पास बने एक केबिन में मिलना था। वह चुपचाप ट्रक लेकर निकल जाता है। रास्ते में वह बार बार बेहोश सा होता है। आखिर वह केबिन पहुंचता है। दरवाजा बंद है और कोई जवाब नहीं देता। वह अंदर जाता है। अंदर उसे एमा की जगह जोलीन और एक लड़का सैम मिलते हैं। जोलीन बंदूक तान देती है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। एक डरावना जीव दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वह इंसान जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह बदला हुआ है। एथन और जोलीन मिलकर उसे रोकते हैं। आखिर एथन हथौड़े से उसे गिरा देता है। जोलीन बताती है कि ऐसे जीव बहुत खतरनाक हैं। एथन अपनी टूटी बांह के बारे में बताता है और कहता है कि एमा डॉक्टर है। रात में एथन को डरावने सपने आते हैं। वह किसी आदमी को देखता है और एमा खतरे में दिखती है। अचानक एथन जागता है और चारों तरफ खून फैला होता है। जोलीन मर चुकी होती है। बाहर वह एक लाल बालों वाली महिला को किसी को खाते हुए देखता है। वह सैम होता है। तभी मैं आती है और उस महिला को गोली मार देती है। वह कहती है कि उन्हें मारना जरूरी है क्योंकि वे फिर उठ जाते हैं। एथन को एक पक्षी घर दिखता है जिस पर वही निशान है जो एमा के टैटू पर था। अंदर उसे एक फोन मिलता है। उसमें एमा का वीडियो होता है। एमा रोते हुए कहती है कि एथन की याददाश्त कमजोर होती जा रही है। वह कहती है कि दुनिया बदल गई है और लोग भी। वीडियो वहीं रुक जाता है। एथन चिल्लाता है और मैं उसे चुप रहने को कहती है। मैं कहती है कि ज्यादा आवाज करने से वे जीव आकर्षित हो सकते हैं। वह बताती है कि उसके घर पर फोन चार्ज करने की व्यवस्था है और एथन से उसके साथ चलने को कहती है। एथन को इस बात पर कोई शक नहीं होता क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वह ट्रक चलाकर केबिन तक कैसे पहुंचा था। वह गाड़ी की तारीफ करता है जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। मैं कहती है कि अब वह गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि किसी बेवकूफ ने बैटरी चालू छोड़ दी थी। मजबूरी में वे साइकिल से निकलते हैं। मैं झुककर साइकिल उठाती है और उसके चश्मे गिर जाते हैं। शीशा टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है कि ये चश्मे पाने के लिए उसे कई लोगों को मारना पड़ा। एथन समझ नहीं पाता कि ये मजाक है या सच। एथन उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे याददाश्त की बीमारी है। मैं कहती है कि वह यह जानती है और बताती है कि वे पहले भी मिल चुके हैं। काफी दूर तक साइकिल चलाने के बाद वे पैदल चलते हैं। रास्ते में अलग अलग हालत में बदले हुए लोग दिखते हैं। एथन बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या मैं शादीशुदा है। वह साफ कहती है कि उसका साथी मर चुका है। शहर में पहुंचकर एथन अचानक एक पेट्रोल पंप के सामने रुक जाता है। ये जगह उसके डरावने सपनों में आती रहती है। इमारत देखते ही उसे याद आता है कि वह एमा के साथ वहां आया था। वह उसे कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। तभी एक बदला हुआ आदमी पास आता है। एथन पहली गोली चूक जाता है लेकिन दूसरी में उसे गिरा देता है। एमा हैरान हो जाती है और यह बात एथन को थोड़ी चुभती है। तभी वह जीव एथन की बांह पकड़ लेता है और याद अचानक टूट जाती है। मैं अपना नाम फिर से बताती है लेकिन एथन कहता है कि उसे सब याद है। वह लड़खड़ाने को छुपाने की कोशिश करता है। घर लौटने पर मैं को
शक होता है। वह बंदूक निकालकर चिल्लाती है और बाहर एक आदमी को पकड़ती है। वह अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। वह मदद के बदले कुछ भी करने को तैयार है। मैं उसकी बंदूक ले लेती है और साफ कहती है कि वह अजनबियों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन काम के बदले खाना देती है। दोनों आदमी लकड़ी इकट्ठा करते हैं और मैं खाना बनाती है। वह हर वक्त खिड़की पर नजर रखती है। मौका मिलते ही टॉम बाहर जाने का बहाना बनाता है ताकि छुपाई हुई दूसरी बंदूक ला सके। मैं उन्हें नींबू पानी देती है और अंदर बुलाती है। वह एथन से कहती है कि वह भूखा न होने का नाटक करे। एथन समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी बात मान लेता है। टॉम अपनी पत्नी फ्रैन की तस्वीर दिखाता है। वह बताता है कि वह एक ऐसे ही घर की तलाश में गायब हो गई थी। एथन को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। टॉम इस मौके पर मैं पर बंदूक तान देता है, लेकिन मैं शांत रहती है। खाने में डाली गई दवा असर दिखाने लगती है। टॉम को भी समझ आ जाता है कि वह फंस गया है। मैं उसे मार गिराती है। एथन होश में आता है। मैं पास नहीं होती। तभी 2 हथियारबंद लोग घर में घुसते हैं। वे टॉम को जगाने की कोशिश करते हैं। मैं लौटती है, लेकिन उसे पकड़कर बांध दिया जाता है। वह कहती है कि उसे इंसुलिन चाहिए, लेकिन कोई नहीं मानता। टॉम होश में आकर अपने साथियों फॉक्स और वुल्फ को बुलाता है। वह कहता है कि वह घर की तलाशी लेगा। तलाशी के दौरान एथन को कमरे में एमा का हार मिलता है। टॉम गुस्से में सामान फैलाता है। कई पहचान पत्र, चश्मे और चीजें होती हैं। साफ हो जाता है कि ये एक ही इंसान की नहीं है। फॉक्स को फ्रैन का हार भी मिल जाता है। टॉम टूट जाता है। एथन बंदूक लेकर मैं से सच्चाई पूछता है। मैं कहती है कि एमा मर चुकी है, लेकिन वह जिम्मेदार नहीं है। उधर वुल्फ खलिहान तोड़ता है और अंदर एक अस्पताल जैसा सेटअप देखता है। वहाँ उसका दोस्त पड़ा होता है जिसकी बांह नहीं होती। मैं बताती है कि एथन भी मर चुका है। वुल्फ भागते हुए जाल में फंस जाता है और धमाका होता है। उसका शरीर मर्तल के पास गिरता है और वह उसे खाने लगती है। टॉम मेरे को मारने आता है, लेकिन गलती से उसकी ही बंदूक चला देता है और उसकी बांह उड़ जाती है। एथन की आंखों में बदलाव आता है और वह टॉम पर टूट पड़ता है। मैं खुद को छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद एथन बीमार महसूस करता है। मैं उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा। अगली बार एथन जागता है और मेरे को पहचानता तक नहीं। मैं कहती है कि खाना खत्म हो रहा है और शिकार करना होगा। बाहर जाते हुए एथन अपनी बांह देखता है। उस पर बना दिल अब हरा है और गिनती 20 है। मैं कहती है कि लाल पेन खत्म हो गया था। एथन समझ जाता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। सच सामने आता है कि एथन को उस दिन काटा गया था जब उसने एमा को बचाया था। हर बार वह किसी को खाता है तो उसका बदलना रुक जाता है। यादों में वह देखता है कि उस घर में मैं नहीं बल्कि सारा रहती थी। जब एथन की हालत बिगड़ती है, एमा उसे बचाने की कोशिश करती है। काई नाम का आदमी बंदूक निकालता है। एमा पूरे परिवार को मार देती है। एथन बाकी लोगों को खा जाता है। एमा उसकी चीख सुनती है। एथन समझ जाता है कि एमा ने उसे कभी न छोड़ने का वादा निभाया। उसकी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि उसे हर दिन खाना पड़ता है और वह सड़ी हुई चीजें नहीं खा सकता। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।